हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्री आदि माता, जय दक्ष प्रजापति। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने इस बार प्रजापति समाज को टिकट ना देकर प्रजापति समाज के साथ गहरी चोट की है और हर बार की बातें पिछले 20 सालों से जिस तरह से लॉलीपॉप देकर प्रजापति समाज को शांत किया जा रहा है, अब समय आ गया है कि प्रजापति समाज को जागना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात पर विचार करना चाहिए कि बाहुल्य क्षेत्र में अपने वोटों का वर्चस्व होने के बाद भी इन पार्टियों को अपना महत्व क्यों नहीं पता चल रहा है। कहीं ना कहीं उन राजनेताओं का भी इसमें हाथ है जो प्रजापति समाज की अगुवाई करते हैं और हर बार की बाती लॉलीपॉप पकड़ाकर चले जाते हैं। मेरा प्रजापति समाज के बंधुओं से निवेदन है कि इस बार विचार करें कि कहाँ कमी रह गई कि इन लोगों ने विधानसभा क्षेत्र से प्रजापति समाज बंधुओं को टिकट नहीं दिया। कहीं ना कहीं प्रजापति समाज बंधुओं में देखा जाए तो सक्षम लोग हैं जो विधानसभा क्षेत्र में काम भी करवा सकते हैं और पूरे क्षेत्र में एक अच्छा विकास भी कर सकते हैं। उसके बावजूद सक्षम लोगों को भी टिकट ना देना कहीं ना कहीं प्रजापति समाज की एक तरह से कहा जाए, कहीं ना कहीं ये लोग बदनामी भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी गलत बात है कि प्रजापति समाज बंधुओं को टिकट नहीं दे रहे हैं और हमारी गिनती ज्यादा होने के बाद भी हम लोगों को गिना नहीं जा रहा है और उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो वोट बल में भी कम है और हमें अपनी संख्या के अनुसार भी उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं दोनों पार्टियों जो प्रजापति समाज बंधु जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। आप लोगों को जिस तरह से अपनी पार्टी का डर है कि मेरी जो इमेज बनाई हुई है इतने सालों से कहीं ना कहीं पार्टी में गिर जाएगी, ये जरूर है कि आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस जगह में महत्व भी तो नहीं मिल रहा है जो महत्व आप मांग रहे हो। क्या गणना के हिसाब से हमें यहाँ विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था और इसमें हमारी खुद की गलती है। अगर हम ये सोचते हैं कि पार्टी की वजह से हमारा वर्चस्व है तो हमारी ये आपकी गलत सोच है। प्रजापति समाज बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं पार्टी जो चलती है वो जनता की वजह से चलती है, वहां के स्थानीय लोगों की वजह से। जिस पार्टी का जहां वर्चस्व है वो वहां के लोगों की वजह से चलती है। प्रजापति समाज आज देखा जाए तो जोधपुर के काफी विधानसभा क्षेत्र में बाहुल्य क्षेत्र में है। अगर वो विरोध करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं उन पार्टियों के लिए बड़ा झटका होगा जो प्रजापति समाज के भरोसे बैठे हैं। वोट उनको प्रजापति समाज के चाहिए लेकिन उम्मीदवार उनको प्रजापति समाज का नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये उनकी जो मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है, उस बारे में हमें प्रजापति समाज को मिलकर सोचना चाहिए कि हमारे सक्षम उम्मीदवारों को भी टिकट ना देकर ये जो है ये क्यों ऐसा क्या करना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां। आप देखिए हर बार कोई ना कोई आता है, टिकट लेकर चला जाता है, प्रजापति समाज को सिर्फ और सिर्फ मिलती है सांत्वना और कहा जाता है कि अगली बार विचार करेंगे। और कोई बंदा अगर तेज तरह से तैयारी करता है तो उसको कोई पद देकर उसका मुंह चुप करा दिया जाता है और राजनीतिक इमेज खराब होने का एक जो डर है वो उसको बताया जाता है। मेरा प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन है कि वो डर अब दूर भगाना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टियों को हमारी जरूरत है, हमारी वजह से उन पार्टियों का अस्तित्व है और अगर वो पार्टियां हमें नहीं गिन रही है तो कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा जो है हमें देखना चाहिए। तीसरे मोर्चे में चाहे कोई भी हो लेकिन हमें उसके साथ रहना चाहिए और उन पार्टियों को एक बार जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हमारी गिनती नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग बाहुल्य होने के बाद भी हमारी कहीं गिनती नहीं होगी। जो अधिकार और जो क्षेत्र हम मांग रहे हैं वो उन अधिकारों का हमारे साथ पुरजोर से जो है वो संभव नहीं हो पाएगा कि हमें उनसे सहयोग मिल सके। और मेरा ये मानना है कि प्रजापति समाज बाहुल्य क्षेत्र में जहां पर भी है वहां विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट मिलना चाहिए। जोधपुर क्षेत्र की बात करें तो 6 पार्षद आते हैं और मेयर या डिप्टी मेयर तक का भी पद उनको नहीं मिलता है। ये भी प्रजापति समाज या तो मांग करता है तो बहला फुसलाकर उनको आगे के पद की कोई ना कोई लालसा दी जाती है। ये कहीं ना कहीं मैं प्रजापति समाज में की बंधुओं की भी कमी मानता हूं कि ये लोग पुरजोर से विरोध नहीं करते और जैसा होता है सहन कर लेते हैं। अब वो समय चला गया है, प्रजापति समाज को आगे आना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहाँ गलती रह रही है कि हमारे जोधपुर क्षेत्र में आप देखिए 8-9 सरपंच और 6-7 पार्षद होने के बावजूद प्रजापति समाज विधानसभा क्षेत्र में टिकट की मांग के लिए इधर से उधर भाग रहा है और दोनों पार्टियां जो इन वोटों का फायदा लेती हैं वो कहीं ना कहीं अपना मुंह छिपाते हुए इधर उधर बेला फुसलाकर अपना काम निकाल रही हैं। अब प्रजापति समाज एक हो गया है और अब हमें समझना चाहिए कि हमारी मांग जो है, देखिए आप खुद सोचिए, लूणी विधानसभा क्षेत्र में हमारे इतने सरपंच होने के बाद भी प्रधान पद ना मिलना और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जोधपुर, लूणी, सूरसागर, बालेसर और शेरगढ़ में प्रजापति समाज होने के बावजूद भी हमें टिकट ना देना एक बड़ी गलती है। समाज
इतने बाहुल्य क्षेत्र में होने के बाद भी इन क्षेत्रों में टिकट ना मिलना, ये कहीं ना कहीं प्रजापति समाज के लिए बहुत ही गलत बात है। और मैं समझता हूं कि प्रजापति समाज के लोगों को एक साथ एकजुट होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, उनको मिलकर इस बात का जो है मुद्दा उठाना चाहिए। कहां गलती कर रहे हैं ये लोग, ऐसा क्या समझ रहे हैं जिसकी वजह से प्रजापति समाज के लोगों को विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिल रहा है। पूरे राजस्थान की बात करें तो भी आप देखिए बाहुल्य क्षेत्र में प्रजापति समाज है। जयपुर की बात करिए या फिर आप जोधपुर की बात करिए, बाड़मेर की बात कीजिए, प्रजापति समाज हर जगह अपना वर्चस्व लेकर बैठा है, बाहुल्य क्षेत्र में बैठा है, लेकिन फिर भी उस बाहुल्यता का और उस वर्चस्व का कहीं ना कहीं वो महत्व नहीं मिल रहा है। माँ श्री सियादे माता की असीम कृपा है हम पर, और उसके बावजूद भी हम एकजुट होकर इन पार्टियों के सामने अगर खड़े नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं के साथ साथ हम आम लोगों की भी कमी है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं, सहन कर रहे हैं और फिर मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारी कहीं ना कहीं खुद की गलती है कि हम लोग अपना आदमी और अपने हक और अधिकार मांगने वाला आदमी तैयार नहीं कर रहे हैं। हमें अपना आदमी चाहिए जिससे हमारे हक और अधिकारों को पहचान मिले। और साथ ही मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो पार्टीवादी लोग जो सोच रख रहे हैं, आपकी अच्छी बात है कि पार्टीवादी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में विकास करने के लिए आपका समाज में उस जगह पर होना भी बहुत जरूरी है जहां आपकी बात सुनी जाए।